हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, ठंडी धीरे धीरे कम हो रही है। तो दोस्तों, हम लोग कल देखे थे, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था रियल गैस एनालिसिस। ठीक है, तो रियल गैस एनालिसिस में हम लोगों ने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को स्टडी कर लिया था। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमारा जेड इक्वल टू जैसे ही 1 होगा, रियल गैस आइडियल गैस के जैसा व्यवहार करने लगेगी, या जब रियल गैस के ऊपर से प्रेशर वेरी वेरी लो कर दिया जाए या उसका टेम्परेचर वेरी वेरी हाई कर दिया जाए, तो वो रियल गैस आइडियल गैस के जैसा व्यवहार करने लगेगी। ये हम लोग कल देख चुके थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे आप 5 स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहते हैं इस पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वंडर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो देखिए, आप जहां देखें, किताबों में देखेंगे, नेट पे देखें तो कई डिफिनेशन मिलेगी। तो हमने एक सिंपल सी लिख रखा है कि ए रियल गैस डिफर फ्रॉम एन आइडियल गैस। ए रियल गैस डिफर फ्रॉम एन आइडियल गैस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस मतलब या प्रेजेंट ऑफ, उपस्थिति के कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो क्या लिखा है? A real gas differ from an ideal gas due to the presence of intermolecular forces and finite volume of gas molecules। मतलब कहने का यह है कि जो रियल गैस होगा उसमें जो मॉलिक्यूल होंगे उसके अणुओं के बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जो मॉलिक्यूल होंगे उनका कुछ फाइनाइट वॉल्यूम भी होगा। ठीक है, जबकि आइडियल गैस में ऐसा नहीं होता था। अट्रैक्शन फोर्स आइडियल गैस में 0 मान लिया जाता था, और गैस जो खुद का एक मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाता था। तो ये रहा इसमें वंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट की स्टेटमेंट। इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि वंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है। तो P प्लस A अपान V स्क्वायर इंटू V माइनस बी इज इक्वल टू MRT। देखिए, ये इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखा है MRT। आप किताबों में देखें तो हो सकता है डायरेक्ट RT लिखा हो। RT तभी लिख सकते हैं जब ये M यहाँ नहीं होगा, और M ऐसा तो है नहीं कि ऐसे आप मिटा देंगे तो नहीं होगा। ये होगा, बस ये है कि ये जो कैपिटल V है ये क्या है? वॉल्यूम है। ए बी क्या है? कांस्टेंट है। अभी हम बताते हैं इसको है क्या चीज है सब। ठीक है, तो m से दोनों तरफ डिवाइड कर दें। अगर जब हम m से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? p प्लस ए, यहाँ ले आएंगे तो m अंदर क्या होगा? v बाई एम का स्क्वायर, मतलब ये स्मॉल v हो जाएगा, ये स्मॉल v हो जाएगा। देखिए, चूंकि ये लिख लेते हैं इक्वेशन हम लोग, p प्लस ए अपान वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये लिखा रहता है, जहां पर चूंकि स्मॉल v क्या हो जाएगा? v बाई एम, और ये कौन सा वैल्यूम है? स्पेसिफिक वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम पर यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। यूनिट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब, और डिवाइडेड बाय एम हो गया केजी, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, ये रहा इक्वेशन। देखिए, ये इक्वेशन लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो लिखे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हमको यहाँ पर देखना है कि ए क्या है। ठीक है, ये है हमारा क्या? वंडर वाल्स कांस्टेंट। वंडर वाल्स कांस्टेंट, वंडर वाल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। और करता, इसका काम क्या है? दैट मेजर्स द attractive force between gas molecules, that measures the attractive force between
गैस मॉलिक्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए क्या है, वंडर वाल्स कांस्टेंट है, जो मेजर करता है, क्या मेजर करता है, नापता है, कैलकुलेट करता है, क्या करता है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के अणुओं के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कौन मेजर करेगा, क्वांटिटी ए। ठीक है, अब यहीं पर हमारा क्या है, दूसरा कांस्टेंट है बी, इसको कहा गया वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। ठीक है, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर या को वॉल्यूम या इसी को कहा गया वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैसियस मॉलिक्यूल्स, यानी लिख लीजिए, या वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम लोग यहां से देखते हैं, हमारा सबसे पहले क्या है कि जो रियल गैस है वो डिफरेंट होता है किससे, आइडियल गैस से। क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, अणुओं के बीच में अट्रैक्शन फोर्स के कारण और जो गैस मॉलिक्यूल है उनके कुछ न कुछ फाइनाइट निश्चित वॉल्यूम होता है, जिसके कारण से रियल गैस आइडियल गैस से डिफरेंट होता है। तो हमने लिखा कि रियल गैस इक्वेशन P + A / V² × V - V = mRT, ये है मास के रूप में। जैसे ही हम मास से डिवाइड कर देंगे तो P + A / V² × V - V = RT, जहां पर स्मॉल v है स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट मास, और जहां पर हमारे दो कांस्टेंट है A और B। ए कहा गया वंडर वाल कांस्टेंट दैट मेजर्स द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। एक वंडर वाल कांस्टेंट है, बस अट्रैक्टिव फोर्स को मेजर करता है। बी क्या है, वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर या वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल के द्वारा कितना आयतन ऑक्युपाइड किया जा रहा है, कितना घेरा जा रहा है, वो क्वांटिटी कौन सी कहलाती है, बी। ठीक, तो अब इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। तो यहां पर क्वांटिटी आ रहा है हमारा A/V²। ये है, देखिए A था वंडर वाल्स कांस्टेंट, यहां पर A/V² है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पर यूनिट एरिया, किसको हमने कहा, A/V²। ठीक है, इक्वेशन हमारा क्या था, P + A/V² × V - P = RT। P + A/V² = क्या हो जाएगा, RT/V - B। तो P बराबर RT/V - B माइनस, ये इक्वेशन आ गया प्रेशर। ठीक, आगे इसकी ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच ग्राफ, तो जरूरत पड़ेगी इसकी। तो P बराबर क्या आएगा, RT/V - B माइनस A/V²। ये भी इक्वेशन ही है, बस मॉडिफाइड रूप है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे जो क्वांटिटी आई, क्या क्या आ रहा है, कांस्टेंट हमारे दो कांस्टेंट आ रहे हैं, ए और बी। वॉल्यूम का, प्रेशर का, टेम्परेचर का, सब का यूनिट आपको मालूम है, लेकिन ए और बी क्या है, इसकी यूनिट निकालना है। तो हेडिंग डालिए यूनिट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वंडर वाल्स करेक्शन फैक्टर, वंडर वाल्स कांस्टेंट, वंडर वाल्स कांस्टेंट A and वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर या
को वॉल्यूम जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। कुल मिला करके हमको यूनिट यहां लिखना है, वॉल्यूम लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट्स ऑफ वन डेर वाल्स कांस्टेंट ए एंड वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर या को वैल्यू बी। ए और बी, ए एंड बी का यूनिट निकालना है। यूनिट निकालने तो डायमेंशनल फार्मूला अपने आप निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन हमने यहाँ लिख दी है, P प्लस ए अपान बी स्क्वायर इंटू बी माइनस बी इज इक्वल टू MRT मास के रूप में हमने लिखा है। ठीक है, अब आप बताइए हमको ए का मात्रक निकालना है, तो ए जो क्वांटिटी है वो किसके साथ है? प्रेशर के साथ है। और जो बी है वो किसके साथ है? वॉल्यूम के साथ है। ठीक, तो यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ ए कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए डायरेक्ट ए का तो निकाल नहीं पाएंगे हम। ए अपान वी स्क्वायर का जो मात्रक होगा वही किसके साथ होगा? प्रेशर का, क्योंकि इसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो मात्रक इसका होगा वही मात्रक इसका होगा। यहां से कहने का मतलब ये है यूनिट ऑफ ए अपान वी स्क्वायर इज इक्वल टू यूनिट ऑफ पी। ए अपान वी स्क्वायर का जो मात्रक होगा वही किसका मात्रक होगा? पी का, या ये कहें जो पी का मात्रक होगा वही ए अपान वी स्क्वायर का मात्रक होगा। तो यूनिट ऑफ ए क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ पी इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा, जहां पर वी वैल्यूम है, याद रखिएगा। पी का मात्रक प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटू वॉल्यूम का मात्रक मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो मीटर क्यूब का स्क्वायर, कहने का मतलब मीटर क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर का पावर 6, तो कट जाएगा, बचेगा क्या? न्यूटन मीटर का पावर 4। तो जो क्वांटिटी हमारा ए है वन डेर वाल्स कांस्टेंट, उसका मात्रा क्या आ गया? न्यूटन मीटर का पावर 4। डायमेंशनल फार्मूला हम लोग निकाल लेंगे इसका। ठीक है, तो यूनिट ऑफ ए किसके बराबर हो गया भाई? न्यूटन मीटर का पावर 4। ठीक, इसी प्रकार हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे यूनिट ऑफ बी। तो आप बता दीजिए डायरेक्ट कितना आ जाएगा। बी किस क्वांटिटी के साथ है? वॉल्यूम के साथ। जो वॉल्यूम का मात्रक होगा वही बी का मात्रक होगा। ठीक है, पहले डाल लीजिए। यूनिट ऑफ बी, तो हम लोग लिखेंगे यूनिट ऑफ बी इज इक्वल टू, बराबर होगा किसके? यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या है? बी का, तो यूनिट ऑफ बी इज इक्वल टू, और बी का मात्रा क्या होता है? मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि जो कांस्टेंट यूज हो रहा है उसके यूनिट क्या होगा। नहीं, इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेंगे, m0 L क्यूब। ठीक है, और जो ए का आ रहा था क्या? न्यूटन मीटर का पावर 4। न्यूटन फोर्स का यूनिट, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला MLT-2 इंटू एल का पावर 4, तो आ जाएगा ML का पावर 5T-2। ये डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो बहुत आसान है। कुल मिलाकर के ऐसे को वैल्यू पूछी जाएंगी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी? तो ए अपान वी स्क्वायर, और ए क्या है? वन डेर वाल्स कांस्टेंट, जो क्या मेजर करता है? अणुओं के बीच में अट्रैक्शन फोर्स मेजर करता है। बी हमारा क्या है? बी क्या है? वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर है, या वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, या इसी को कहते हैं को वॉल्यूम। क्या? को वॉल्यूम।
रहा आपका वंडरवाल्स इक्वेशन के बारे में। देखिए अब हम लोग इसका भी आगे ग्राफ पढ़ेंगे, लेकिन आपके एग्जाम के लेवल पर इतने क्वेश्चन आप आएंगे, आप क्वेश्चन करे जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर हम लोग टॉपिक समाप्त करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट गैस, ठीक है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।